नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम ज्योग्राफी चल रहे थे। तो ज्योग्राफी में कल हमने आपको समीर, पवन, तूफान, चक्रवात और एक फेरल का नियम बता दिया था। अगर फेरल की भाषा में अगर आप समझिएगा कि जिस तरफ से तूफान चल रही है उस तरफ अपना पीठ खड़े लेके पीठ अपना खड़े हो जाइए। हवाएं क्या होंगी भैया? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो बाई तरफ घूम जाती हैं। ये चीजें हमने बता दिया था। ये आपको ये भी बता दिया था। ध्यान दीजिएगा, जो हाई प्रेशर होता है वहां पे हवा जनरेट होता है। जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां क्या होता है? हवा जनरेट होता है। और जहां पे लो प्रेशर होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं हवा। जहां अगर दाब अधिक होगा वहीं पे हवा जनरेट होता है। मैंने आपको कल सबसे अच्छा बता दिया था, पूरी जानकारी दे दिया था कि पवनों की दिशा क्या होती है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये तो आपको पता ही होगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीजें हमने आपको बता दिया था। अब आज कहीं ना कहीं हम आपको देखिएगा एक वर्ल्ड मैप के सहारे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप के सहारे हम बताएंगे कि कैसे वो जो होती है हवाएं या दाब परिवर्तन करती, कैसे कैसे समुद्री लहरों को, हवा को जो है वो परिवर्तन कैसे करती है। समझ में आ भैया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए जो वर्ल्ड मैप होता है, जो विज्ञान होता है, तो विश्वती जलधाराएं कल हमने जब आपको बताया था। जैसे एक चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जिस हिसाब से मान लीजिए ये हो गई, ठीक है भैया, इतना तो समझ में आया। अब आपकी ये रेखा जो है विश्वती हुई, क्या हुई भैया? विश्वती। समझ में आया भैया? ये क्या हुआ भैया? विश्वती। समझ में आया? ये क्या हुआ भैया? आपका विश्वती निम्न दाबी क्षेत्र हुआ। समझ में आया भैया? अब यहाँ पे जो विश्वती थी, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ध्रुवी यहाँ थे। समझ में? पूर्वा या ध्रुवी, पूर्वा या ध्रुवी कहते थे ना भैया, तो यहाँ भी वही होगा। समझ में आया भैया? ध्रुवी या पूर्वा। समझ में आया भैया? ध्रुवी या पूर्वा। समझ में आया? ध्रुवी या पूर्वा होता है। अब उसके बाद जो होगा वो पछुआ होगा। क्या होगा? पछुआ पौधे, पछुआ। समझ में आया? जैसे पछोड़ते नहीं भैया, पछोड़ना समझते हैं कि नहीं? सूप में नहीं पछोड़ा जाता, उसी को कहा जाता है पछोड़ना। पछुआ पौने हुए। अब जो विषुवत रेखा भी चलती है उसी को क्या कहा जाता है भैया? ये व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने। समझ में आया भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारिक पौने, अब यहाँ पे जो हमने पूर्वा बताया था, यहाँ क्या होता है? हमेशा उच्च दाब होता है। समझ में आया? तो अब हमने कल ही आपको जो बताया था कि जहां अगर उच्च दाब होगा तो वहां तापमान की क्या होगी? कमी आएगी। क्योंकि ये दोनों हमेशा समझिए कि मतलब तीर घाट मीर घाट नहीं कहते कि भैया जहां तीर घाट वही मीर, ये हमेशा दोनों क्या होते हैं? अलग चलते हैं। समझा? तो जहां अगर उच्च दाब रहेगा तो वहां तापमान क्या होगा? ताप क्या होगा? कम होगा। समझ में आया भैया? तो इनका ये जो डिफरेंस था, समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, हमने कल ही आपको बताया था, सुना, पछुआ जो पौने होती है, सुना, पछुआ पौने। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इधर भैया, जो इनका होगा, ये देखिए यहां से जो पछुआ पौने होंगे एयर इनका निकलेगा भैया। हाँ, ये जाएंगे ऊपर की तरफ। सुना भैया? समझा भैया? ये क्या होंगे? इधर की तरफ निकलेंगे। समझा? ये इधर की तरफ। कल ही हमने बताया था कैसे हवा जनरेट होता है भैया। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? कल आप लोग को हमने पूरा समझा दिया था। समझा भैया? कल पूरा आपको हमने समझा दिया था। ये कैसे निकलते हैं कल ही बता दिया गया था आपको। सुना भैया? जो हवाओं की जो गति होती है वो कैसे निकलती है उन्हीं को हम लोग बता दिए थे। सुना भैया? तो ये जो थी, ये समझिए आपकी,
ये क्या हुआ आपका भैया, ये हुआ आपका ये दोनों हवाएं क्या हुई भैया, व्यापारिक हुई। क्या हुआ भैया, व्यापारिक हुई ना। और ये क्या हुआ आपका भैया, ये पछुआ पौने हुए ना। ये क्या हुआ भैया, पछुआ पौने हुए। समझ में आ भैया, ये क्या हुए। अब आप ध्यान दीजिएगा, जलधारा कहीं न कहीं ये देखिएगा जो विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, ये जलधारा जो विषुवत रेखा की तरफ, ये कहीं न कहीं पश्चिम की दिशा की तरफ सब घूम रही है। दिख रहा है नहीं, ये कहीं न कहीं इधर पश्चिम दिशा की ओर घूम रही है। ये जलधारा क्या होती है, जो ये जलधारा पवनों की चपेट में आ जाती है। समझ में आया। तो ये जो जितनी व्यापारिक हो या पौने हो, ये सब चपेट में आ जाती है। क्यों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, समुद्र जलधारा में ये पौने चपेट में आ जाते हैं। जब समुद्री जो जलधारा होती है, इनका पवनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो ध्रुवीय या पूर्वा पवन है, इस पे नहीं जा पाता। क्योंकि देखिए, इसमें इसीलिए नहीं जाता पता भैया कि समुद्र अपने नीचे में बर्फ जमा लेते हैं। समुद्र जो होता है हर जगह नहीं, नीचे जाइएगा तो इतना तापमान कम हो जाता है कि वहां पे बर्फ जमा लेते हैं। समझ में आया भैया। और जो ये पौने होती है भैया, पछुआ पौने दक्षिणी गोलार्ध में कम रुकावट के कारण वहां पे भयानक हो जाती है। अब देखिएगा, आपको मैप के सहारे समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब यहां से पौने चलती है भैया, तो ये देखिए यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीजें देखिए, यहाँ पे ज्यादा देश नहीं है, यहाँ तो रुकावट है, लेकिन इधर जो खाली रहती है, इसीलिए होता है भैया। यहाँ पे क्या करते हैं, पछुआ पवन जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये अधिक भयानक हो जाती है। इसी ये क्या हो जाती है भैया, भयानक हो जाती है। समझ में भैया, ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, भयानक हो जाते हैं। इसीलिए जो नाम दिया गया, जैसे 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ। तो जो मछुआरे उस समय मछली उछली मारते थे, जब यहाँ पे जाते थे, तो ये जो हवाएं चलती थी भयानक हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका नाम भैया गरजता चालीसा रख दिया। क्या, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा, चीकता साठा। समझा। तो ये चीजें इन्होंने, जो मछुआरे जब मारते थे, तो उनको जिस हिसाब से, कई लोग नहीं कहते अरे भैया बहुत भयानक रहा हो, तो फिर अरे भैया बड़ा जोरदार रहा, जबकि अर्थ वही है, लेकिन सबका उसी हिसाब से जो मछुआरे दिए गए, तो उन्हीं हिसाब से उनको रखा गया। समझ में आया भैया, इस चीज को नोट करिएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये चीजें इसी में था। थोड़ा देखिए बोरिंग लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको जरूरी है इसको समझना। समझना, भयंकर पचासा, ये सब क्या है, जब तक नहीं समझिएगा तो कोई मतलब नहीं है भैया। समझा। अब देखिएगा समीर क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए समीर क्या होता है, यह मंद गति से, मतलब एक धीरे धीरे गति से चलने वाले हवाओं को क्या कहा जाता है भैया, समीर कहा जाता है। यह मंद गति से होता है। सुनना, यह जो है समीर, यह मंद गति से, कैसे भैया, मंद गति से चलने वाला, मंद गति से चलने वाला, मंद गति से धीरे धीरे जो चलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, समीर होता है। यह कहीं प्रेशर अधिक रहता है, कहीं यह अधिक समुद्र के किनारे पे जब बैठे होते हैं ना, जिसे किसी को दुख नहीं हो जाता, जाएंगे समुद्र के किनारे बैठ जाएंगे, हाँ क्या जीवन है, वहां गाना लगा लेंगे। तो जो धीरे धीरे जो हवाएं चलती है ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, समीर कहा जाता है। सुनना भैया। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं सागरी समीर के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों, जो सागरी समीर होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी भी चीज का जो नाम होगा, वो जहां से चलती है, शुरुआत जहां से होती है, वहां से होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ट्रेन होती है, अब ट्रेन मान लीजिए मुंबई से जा रही है बनारस, तो उसका नाम कैसे दिया जाता है, LTT टू बनारस। अगर बनारस से जा रही है वहां मुंबई, तो कहते हैं कि BSB टू LTT, कोड वर्ड में नाम है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, तो जहां से उत्पत्ति हो, हमेशा उसी का नाम दिया जाएगा। समझ में आया।
अब हम यहाँ पे अगर सागरी समीर की बात करते हैं, किसकी भैया, अगर हम सागरी समीर की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सागर, समझना भैया, ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया सागर। ये क्या हो गया भैया आपका, ये सागर हो गया, समझ में, ये क्या हो गया आपका सागर। और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपकी भूमि, समझना भैया, ये क्या हुआ, भूमि हुआ, समझना भैया, ये क्या हुआ आपका भूमि हो गई, समझना भैया। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अगर सूर्य के निकलने पर, हम सूर्य के निकलने की बात कर रहे हैं, अगर ये सूर्य भगवान हो गए, समझना भैया, सूर्य हो गए। अब ये देखिए, जब इनकी किरण पड़ती है भैया, इस पे भी पड़ा, समझना, इनकी रोशनी इस पे भी पड़ा, समझना, इस पे भी। अब ध्यान दीजिएगा इधर, जब यहाँ पे जब सूर्य की किरण पड़ती है, किस पे, जब यहाँ इस पे सूर्य की किरण पड़ेगी, तो ये बताइए कि यहाँ पे बताइए गर्म, जल्दी गर्म कौन होगा, समझ में, ये क्या होगा, अधिक गर्म हो जाएगा, समझ में, ये क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा कि नहीं, भूमि जल्दी गर्म होती है। अब ये क्या होगा, कम गर्म, मतलब कम होगा, मतलब इसकी तुलना में, मतलब इनके तुलना में ये क्या होगा, ठंडा होगा। ये क्या होगा भैया, ठंडा होगा। इनकी तुलना में ये देखिए, ये गर्म और ये करना, ये सिर्फ तुलना किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, ये सिर्फ तुलना किया जाता है कि गर्म है कि ठंडा है, ये सिर्फ तुलना किया जाता है, ये मत सोचिएगा कि वही होता है, समझ में आया, ये सिर्फ गर्म या ठंडा तुलना के ऊपर होता है, समझ में आया। हवाओं का नाम हमेशा ये ध्यान दीजिएगा जिधर चलेगा। अब ये जो गर्म है, हमने आपको पहले बताया था, हवा कहाँ से उठती है, जहां पे करीब गर्म रहेगा, गर्म हवाएं जल्दी हवा में ऊपर उठती है, समझ में आया कि नहीं। तो भैया जब गर्म हवाएं जल्दी हवा में उठती है, समझ में, गर्म हवाएं क्या होती है, जल्दी हवा में उठती है, ये जल्दी में, अब इनका भी उठेगा तो इधर से हवा चलेगी ना भैया, ऐसे चलेगी लहर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब इधर से चलेगी, उसी को क्या कहा जाएगा भैया, ये सागरीय समीर। क्या कहा जाएगा, जब दोपहर के समय अधिक तापमान हो जाएगा तो निम्न वायुदाब से जलीय सतह पर अपेक्षाकृत वायुदाब का विकास होता है, जिसे सागरीय समीर होता है, समझ में आया भैया, सागरीय समीर, समझ में आया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा, सागरीय समीर, हवाओं का नाम हमेशा किस जगह से आ रही है उसी तरफ से रखा जाता है। हवाओं का नाम हमेशा, हवाओं का नाम हमेशा किस जगह से आ रही है, किस जगह से आ रही है, उसी पे रखा जाता है, उसी पे रखा जाता है, सुनना भैया। तो हवाओं का जो होता है कहां से आ रही है, हमेशा उसी जगह से रखा जाता है, समझना, जहां से आ रही, जैसे ये देखिए सागर समीर, तो सागरी समीर हुआ, समझ में भैया। तो सागरी समीर, ये चीजें समझ में आई भैया। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तुलना होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, सागरी समीर, समझ में आ भैया, इसको सागरी समीर कहा जाता है। देखिए बात ये होती है दोस्तों, जब अब गर्म और ठंडे की बात किया जाता है, देखिए कोई चीज गर्म और ठंडा सिर्फ तुलना में किया जाता है कि ये तुलना है। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आप जो, हम लोग जो पानी, मान लीजिए हैंडपंप का पानी कितना है, हैंडपंप ना, हैंडपंप का पानी कितना है भैया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हैंडपंप पानी का तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ठंडी में तापमान होता है, ठंडी में भैया मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो अब देखिए ये क्या हुआ, 10 डिग्री, और हैंडपंप का ये थोड़ी कम होगा, ये तो इतना नीचे इतना थोड़ी तापमान कर पाएगा, तो ये क्या हुआ भैया, इसके तुलना में 5 डिग्री ज्यादा है, समझ में, इसके तुलना में 5 डिग्री ज्यादा है, इसीलिए हमको हैंडपंप का पानी ठंडा लगता है, गर्म लगता है। नहीं सब पता रहे भैया हैंडपंप का पानी गर्म, ठंडा निकला मतलब गर्म निकल रहा है, तो ठंडी में बात हुई। अब गर्मी में क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, अब गर्मी में जो होती है, अब गर्मी में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है भैया, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब गर्मी का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है,
अब इसका तापमान कितना है 15, इसकी तुलना में ये तो ठंडा है और यहाँ ठंडी में इसकी तुलना में ये ठंडा है। तो अभी जैसे भोरवा में नहाते भोर में यह और कम आ जाता है, तो यह और मतलब लगता है कि और गर्म पानी है, इसीलिए हैंडपंप की तुलना में ये लगता है। समझ में आ भैया? तो कोई पानी ये नहीं कहा ठंडा गर्म वहां जादू हो जाता, तो ये सब नहीं होता, आप लोग बचे रहिएगा इससे। अब ध्यान दीजिएगा, स्थली समीर की बात करते हैं हम लोग। स्थली समीर यह हमेशा रात के समय चलने वाली चीज है। मान लीजिए यहाँ पे ये पहाड़ हो गया, ये सागर हो गया, ठीक है भैया। अब यहाँ पे मान लीजिए सागर हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया समझ में आया? ये क्या हुआ भैया? पानी हो गया, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हुआ? ये स्थल हो गया, क्या है भैया? स्थल हो गया। अब रात के समय की बात किया जा रहा है, तो रात के समय ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, समझ में आया? ये क्या होगा भैया? अधिक ठंडा होगा ना। अरे भैया ये जल्दी ठंडा हो जाएगा ना। और ये क्या होगा? जो रहेगा वही, मतलब इसकी तुलना में कम ठंडा। इसकी तुलना में अगर तुलना करिएगा तो इसका तो जो था वही रहेगा, मतलब इसकी तुलना में हम गर्म कह सकते हैं कि नहीं भाई? इसकी तुलना में हम लोग गर्म कह सकते हैं कि नहीं? तो हवाएं यहां से निकलेंगी कि नहीं बताइए इसकी तुलना में? तो अब ये देखिए, अब हवा कहां से चलेगी? स्थल की तरफ से चलेगी, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? तो इधर से, इसीलिए कहा जाता है भैया स्थलीय समीर। क्या कहा जाता है भैया? स्थली समीर, स्थल की तरफ से चल रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा भैया? स्थल समीर। समझ में? इसकी उस अगर आपसे जब पूछा जाएगा कि स्थली समीर कब चलता है, हमेशा याद रखिएगा सूर्यास्त के बाद ही स्थली समीर चलती है। समझ में आया? अगर स्थली समीर की बात किया जाएगा तो सूर्यास्त के बाद, और सागरी समीर दिन के समय, सूर्य भगवान को, सूर्य को उगने के समय। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग पर्वतीय समय। यह रात के समय पर्वतों से घाटी की ओर चलती है। पर्वतीय जो समीर होती है यह रात के समय पर्वतों से घाटी की तरफ चलती है। कहां भैया? पर्वतों से घाटी की तरफ चलती है। अभी देखिए समझ में आ जाएगा, अभी आप देखिएगा बस। पर्वतों से क्या चलती भैया? घाटी की तरफ चलती है। अब मान लीजिए हमने बनाया, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है? ये देखिए, ये क्या हो गया भैया? आपका पर्वत हुआ, ये पर्वत हुआ। और ये क्या हुआ भैया? घाटी हुआ। क्या हुआ? आपको घाटी। हमने बता दिया था भैया, दो पर्वतों के बीच में अगर जगह हो उन्हें क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। आने जाने का रास्ता हो उसे भी घाटी कहा जाता है। समझ में आया? दो पर्वतों के बीच में अगर ये घाटी रहा जाता, समझ में आया? तो ये घाटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्वतें है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है। अब इसमें कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ ज्यादा ठंडा रहेगा कि यहाँ ज्यादा? कितने लोग? अरे भैया जब छत पे, आप ये बताइए, छत पे ज्यादा सोइएगा कि नीचे? कहाँ ठंडा लगेगा ज्यादा? छत पे लगेगा ना। अभी इसीलिए पानी रखा जाता था, छत का पानी ज्यादा गर्म होगा, ठंडा होता है कि नीचे का? इसीलिए अत्यधिक ठंडा कहाँ होगा? अधिक ठंडा कहाँ होगा? पर्वत पे। समझ में आया भैया? ये क्या होगा? अधिक ठंडा होगा। समझ में आया? और ये क्या होगा? कम ठंडा, मतलब इसके तुलना में गर्म। इसकी तुलना में क्या होगा भैया? गर्म होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर रात की तुलना किया जाए तो रात के समय, अब ध्यान दीजिएगा, अधिक ठंडा हुआ और ये क्या हुआ? कम ठंडा। तो इसकी जो हवाएं मान लीजिए इधर चलेंगी, लेकिन यहां से जब उठेंगी फिर वही प्रक्रिया होगी भाई, यहां से भी तो उठेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या होता है? रात के समय अधिक पर्वतों पे क्या होती है, इसीलिए अधिक ठंडा होता है। समझ में आ भैया? तो रात के समय आप देख लीजिए, चाहे छत पे चढ़ जाइए, सो जाइए, पता चल जाएगा कि ठंडा कहाँ अधिक पड़ता है, ऊपर पर्वत पड़ता है कि नीचे पड़ता है। एक दिन छत पे ले जाइए, अभी ठंडी पड़ने वाली है, चले जाइए, सो जाइए, तब देखिए। समझ में आ भैया? जिसको जिसको लग रहा हो कि पर्वत पे ठंडी नहीं पड़ती, तो एक दिन चले जाइए छत पे,
सो के आ जाइए तो पता चल जाएगा। वो भी अगर किसी का डबल स्टोरी मकान है तो डबल स्टोरी पे सो के देखिए, जितना ऊपर जाइएगा उतना सही रहेगा, तो समझ में आ जाएगा। भैया अगले दिन मम्मी भी बोलेगी अरे भैया तुमको कुछ नहीं मिला था सोने का, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, एक देखते हैं घाटी समीर। घाटी समीर, घाटी समीर वैलू वृक्ष। अब देखिए घाटी समीर क्या होता है इसके बारे में। यह दिन के समय घाटी पवनों की ओर से चलती है। ध्यान दीजिएगा, घाटी क्या होता है समझ में आया भैया ना। तो घाटी यह दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर चलती है। अब घाटी समझिए, यह दिन के समय घाटी से पवनों की ओर, घाटी से पवनों की ओर चलती है, पवनों की ओर चलती है। जो घाटी समीर होता है यह पवनों क्या होता है घाटी की तरफ से। जैसे देखिए ये बना दिया आपका, ठीक है, समझ में भैया। अब ये क्या है भैया, पर्वत हुआ, समझ में। ये क्या हुआ आपका, पर्वत हुआ। ये क्या हुआ भैया, घाटी हुआ। अब जब सूर्य की रोशनी पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी आती है, देखिए ये सूर्य की ये सूर्य हुआ। अब जब यहाँ पे इनकी रोशनी जाती है तो ये पर्वत क्या होते हैं, रोक लेते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, समझ में आ भैया, रोक लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये शिला जो होती है अधिक गर्म हो जाती है, समझ में आया। अब ये क्या होंगे, ये शिला क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, ठंडा। तो इसकी तुलना में ये गर्म, ये अधिक ठंडा हो जाते हैं, समझ में आ भैया। ये गर्म हो जाते हैं। इसकी हवा क्या होती है भैया, यह दिन के समय घाटी से पवनों की तरफ, मतलब पर्वत की तरफ चलती है, समझ में आया भैया। तो ये बस इतना रटिएगा कि यह दिन के समय घाटी से पवनों की तरफ चलती है, समझ में आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल देखिए, अभी घबराइए मत, ये थोड़ा सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बोलेंगे, लेकिन घबराइए मत, इसको पढ़ते रहिए, फिर अगला जो चलेगा धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है लेकिन देखते जाइए इसको, समझ में आया दोस्तों।